Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट इन द क्राउड। तो क्राउड में जो है आपको क्या स्टैंड आउट बनाता है, लोगों के बीच में, लोगों की भीड़ में आपको क्या अलग बनाता है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप अबंडेंस से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप हीलिंग से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। 1 अगर आपने अबंडेंस को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आप चैरियट कैंसर की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है द टावर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, एरीज एनर्जी और नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, हैंग वुमन, पाइसिस एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। भीड़ में आपको सबसे ज़्यादा अलग ये बनाता है कि लाख प्रॉब्लम्स होने के बावजूद या ये कह सकते हैं नेगेटिव इश्यूज़ के बावजूद आप उठकर खड़े होना नहीं भूलते हो। आपके अंदर एक वॉरियर वाली एनर्जी है। आप जो है बेशक ओवर थिंक करते होगे, कभी कभी आपको एनजाइटी फील होता होगा, कभी कभी थकान भी महसूस लगती होगी, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाते हो। प्लस ये चीज़ है कि कुछ भी हो जाए मुझे हार नहीं माननी है। तो ये जो है आपका एटीट्यूड होगा, ये चीज़ जो है या ये भावना जो है वो आपकी आपको लोगों से बहुत ज़्यादा अलग बनाती है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के लोगों से डील किया होगा, तो आपकी जो नज़र है वो बहुत पारखी बन गई होगी कि कौन कैसा है। ठीक है, तो आपको बेवकूफ़ बनाना या मतलब मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में मतलब आपकी जो इंट्यूशन है या साइकिक एनर्जी है, थर्ड आई चक्रा है या थर्ड आई जो है वो आपसे बहुत कुछ पॉजिटिव तरीके का करवा लेती है, लेकिन आप इस वजह से एंजाइटी भी फील करते हो। कभी कभी आपके सपने में ऐसी चीज़ें आ जाती होंगी, जैसे मान लीजिए कोई XYZ जहाँ जगह पर जो है वो बहुत बड़ी नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक आ गया है या फ्लड आ गया है, वो आपने सपने में देख लिया, तो आपका ये साइकिक जो है वो चीज़ होगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है कि आप जो है वो ये महसूस कर पा रहे हो कि मुझ में जो है कुछ चीज़ें जो है साइकिक हैं, एक डाउनलोड्स होते हैं आपको। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। यही चीज़ जो है वो आपको लोगों से बहुत अलग बनाती है कि लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, बट आपको पता है कि आगे आने वाले समय में एक अंदेशा ज़रूर है। स्पेसिफिकली तो बहुत रेयर ही किसी को पता होता है कि आज ये हो ही जाएगा, जब तक आप जो है वो कैलकुलेशन ना करें। बट हाँ, एक फीलिंग आ जाती है कि ये चीज़ होने वाली है। तो ऐसी एनर्जी है। आपको स्टैंड आउट ये बनाता है कि आप कम पैसे में भी जो है अच्छी चीज़ें खरीद पाते हो और बहुत अच्छी तरीके से आपको पैसे को मैनेज करना आता है। तो ये चीज़ है आप में, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, आप काफ़ी वाइज पर्सन हो। और जैसे मैंने कहा कि आपको मैनिपुलेट करना बहुत ही कठिन काम है, ऐसी एनर्जी भी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी फिगर हो, या ये कह सकते हैं कि जो भी आपका जेंडर हो, आपने बचपन से जो है वो जिम्मेदारियां काफ़ी निभाई होंगी, तो इस वजह से आपकी इनोसेंस जो है वो अ, कुछ हद तक कम हुई होगी या ख़त्म हो गई होगी। तो ऐसी एनर्जी तो आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ या अपने आप को जीतते हुए देखना, ये चीज़ रहती होगी। हाँ, आपका पर्सपेक्टिव जो है वो लाइफ के प्रति बिल्कुल अलग है। आपने स्टकनेस को एक लंबा समय जो है वो स्टकनेस में भी फील किया होगा कि लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट उसी तरीके से चल रही है, लेकिन फिर भी आपने लाइफ को जीना नहीं छोड़ा, सर्वाइवल के लिए खुशी से आगे बढ़ते रहे और आपको ये लगा कि मेरे लिए ये सही है। आपको नेचर में जाना, वाटरफॉल के पास या स्प्रिंग अगर कोई है, खासकर नेचुरल, तो वहाँ पे आपको बैठना, समय बिताना पसंद होगा। आप जो है इस चीज़ को इंजॉय करना पसंद करते होगे। आपको तितलियाँ जो है वो बहुत अच्छी लगती होंगी, रंग बिरंगे तितलियाँ अच्छी लगती होंगी, पिंक कलर, येलो कलर,
ब्लू कलर, गोल्डन कलर, पीच कलर आपको पसंद होंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। आपने जो है वो अपने घर में लक्ष्मी माँ की फ़ोटो लगा रखी होगी, बहुत बड़ा पोस्टर होगा या स्पेसिफिक कोई मूर्ति होगी जो जिसमें धन देते हुए दिख रही होंगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो आपको स्टैंड आउट इसीलिए करती हैं, बनाती हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कह सकते हैं अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो ईश्वर को इस तरीके से देखते हैं कि तुमने मेरा ये काम करा दिया तो बहुत अच्छा है, और अगर तुमने मेरा ये काम नहीं कराया तो मैं तुम्हें नहीं मानता। तो आपका ऐसा नहीं है, आपका एक सुप्रीम तरीके का फेथ है, अंधा फेथ नहीं है। मैं कभी भी इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं बोलती हूँ, अंधा फेथ कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ फेथ ज़रूर होना चाहिए। फेथ में ये है कि गिव एंड टेक से ज़्यादा फेथ है और ईश्वर मेरा सब कुछ भला ही करेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और इस वजह से आपको लोग स्टैंड आउट देखते हैं। आपके अंदर बेहद प्यार है देने के लिए भी और लेने के लिए भी। तो आप जब बच्चों के पास होते हैं या बड़े बुज़ुर्गों के पास होते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, और उसमें बनावटीपन नहीं है, सच में प्यार से एक काइंडनेस वाला जो आपका दिल है, या कह सकते हैं कि जो नेचर है, वो चीज़ जो है वो आप में छलकती होगी। तो ऐसी एनर्जी है, और यही सब चीज़ें जो है वो आपको स्टैंड आउट करती हैं। आपको पेंटिंग का शौक़ होगा या मैजिक ट्रिक्स का शौक़ होगा, आपको फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ हो सकता है कि जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने कभी ध्यान दिया हो सनराइज़ के टाइम पे, या बहुत प्यारे से बादल है तो बहुत पर्पल, हल्का पिंक, इस तरीके का कलर भी हो जाता है स्काई का, तो आपने उसकी फ़ोटोज़ खींच रखी हो, या आपको फ़ोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। तो ऐसी एनर्जी है, नेचर जो है वो यहाँ पे प्रोमिनेंट है। आपके जो है स्क्विरल से भी जो है वो दोस्ती होगी, एक गिलहरी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक गिलहरी भी हो सकती है, या कोई जो है एनिमल हो सकता है जो आपके घर के आसपास या किचन या कोई गार्डन है छोटा सा, तो वहाँ पे जो है आती होगी। तो वो एनर्जी है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, बट यहाँ पे आती होगी, और आप जो उसे मतलब बहुत क्यूटली जो है वो उसे डील करते होंगे। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे आप अबंडेंट लाइफ जी रहे हो। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं है, नेचर से है, संस्कारों से है, बाकी सब चीज़ों से है। तो सबका एक अच्छा बैलेंस है आप में। और नेक्स्ट आ रहा है नेचर साइन। बी रिसेप्टिव टू द सटल मैसेज फ्रॉम नेचर एज यू गो about your day. Nature talks to us continually, we need only open our hearts and mind. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपना दिल खोलो, दिमाग खोलो, नेचर के साइंस को देखो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, और आपके लिए वो सब चीज़ें जो है वो एक ग्रोथ लेकर आएंगी। तो ऐसी एनर्जी है, और लोग भी जो है ये सब चीज़ें समझते हैं। आप काफ़ी एम्बिशियस पर्सन होंगे, और उस चीज़ को फुलफ़िल करने की भी पूरी कोशिश करते हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। इट्स टाइम टू प्ले। तो लोग भी चाहते हैं, या आप भी जानते हो कि कुछ समय जो है अपने आप को भी देना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है सिल्वर वाटरफॉल, अबंडेंस, कंपैशन, सोलमेट। लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए सेक्सुअलिटी। तो काफ़ी पैशनेट थॉट्स होंगे लोगों के आपके लिए। मैरिज आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। और लास्ट में आ रहा है ट्रस्ट। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे चेंज योर पर्सपेक्टिव, यहाँ पे आ रहा है मनी। मनी आपको क्रिएट कर रहे हो, पर्सपेक्टिव आपका काफ़ी चेंज हो रहा है। न्यू लव है, ब्लेसिंग्स है, ऐसे लोगों को कट ऑफ करो जो आपके लिए सही नहीं है। सनशाइन है, म्यूज़िक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव दिशा जो है वो आपको दे रही है, डायरेक्शन जो है वो आपको दे जा रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। इन्ना सोना ओके जानू मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 1000 माइल्स, वेनेसा कार्ल्टन का। इस तरह के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हीलिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको स्टैंड ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स,
नेक्स्ट आ रहा द लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ सॉर्ड्स, रीबर्थ, अवेयरनेस, चेरियट का कार्ड आया है, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा द मास्टर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड और लास्ट में आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो की एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। सबसे ज़्यादा आपको स्टैंड आउट ये बनाता है आपकी जो भी उम्र हो, छोटी है बड़ी है जो भी है, लेकिन आपने अपना इनोसेंस को नहीं खोया है, आपने अपना बचपने को नहीं खोया है, आपने अपनी जो सॉफ्टर साइड है उसको नहीं खोया है। आप एक हीलर हो, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देखा होगा जो कि आपको कड़वाहट वाला इंसान बना सकता था, बट आपने नहीं किया है। आपका एक स्वीट नेचर है, काइंड नेचर है। आपको जो है कपड़ों से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना, पेंटिंग का शौक हो सकता है, या कपड़े जो पेंट करते हैं वो चीज़ हो सकती है। आपको जो है कुछ कलेक्शन करने का शौक होगा जो आपको स्टैंड आउट करता है कि अब स्पेसिफिक मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन अगर जैसे साड़ी हो गई तो साउथ में जो है कांजीवरम साड़ी है, कुछ और है, एक कोई इकट साड़ी होती है। अगर आप आसाम की तरफ चले जाएं तो दूसरी तरीके की चीज़ होती है, मणिपुर है तो दूसरी तरीके की चीज़ होती है, या आप मतलब पंजाब साइड आए तो आपको सलवार कुर्ता मिलता है, मतलब सलवार कमीज़ मिलती है। तो इस तरीके से है, तो आपके पास एक स्पेसिफिक वार्डरोब हो सकता है, पैसे कह रही हूँ कपड़ों का, या फिर टोपी हो सकती है। जैसे स्पेसिफिकली कि आप हिमाचल जाएंगे तो आपको वो अलग तरीके की मिलेगी टोपी, जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आपको अलग मिलेगी। तो मतलब कुछ कपड़ों से रिलेटेड आपने कुछ चीज़ें इकट्ठी करी होंगी अपनी कलेक्शन में, तो ये चीज़ भी जो है आपको स्टैंड आउट बनाता है। आपने काफ़ी ट्रैवल किया होगा, या आप ट्रैवल कर रहे होंगे, या आपके पेरेंट्स का ट्रांसफरेबल जॉब रहा होगा जिस वजह से आपने स्कूल टू स्कूल जो है वो चेंज किया होगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे जो है मुझे ये भी लग रहा है आपको बुली भी किया गया होगा बचपन में किसी कारण से। हो सकता है आप जो है थोड़े से हकलाते होंगे, या लिखने में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो कि कोई ऐसा नहीं कि कोई मेडिकल इशू रहा होगा, लेकिन हाँ जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी राइटिंग बहुत गंदी है, या कोई भी जैसे मतलब हकलाते हैं, या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हर बच्चे का अलग अलग होता है, तो उस चीज़ की वजह से आपको कभी कभी लोगों ने बुली किया होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने आपको ऐसा दिखाया होगा कि आप में कुछ कमी है, तो उस वजह से आप थोड़े अलग थलग रहना पसंद करते होंगे। लेकिन धीरे धीरे जो है आप में कॉन्फिडेंस आया। जैसे मान लीजिए XYZ, आप कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, और वहाँ पे जो है आपको बहुत सोफिस्टिकेशन वाले इन्वायरमेंट मिला, लेकिन जैसे ही आपने गवर्नमेंट स्कूल में लिया, ठीक है, एडमिशन लिया, या फिर जो है किसी ऐसे स्कूल में गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अपनी चेयर के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है, तो आपने धीरे धीरे उस लड़ाई को भी जीता, या आपने जो है उस चीज़ को सीखा कि अगर मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा या बोलूँगी तो मैं बुद्धू बन के बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी, तो काम नहीं बनेगा, मुझे जो है खुद ब खुद टैकल करना पड़ेगा। जैसे आप भीड़ में चलते हैं, ठीक है, कोई भी है, अगर आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या किसी भी तरीके से, या भीड़ में आप पैदल ही हैं, तो आप अपना रास्ता जो है वो चीरते हुए बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सामने वाला जो है वो आपको, कई बार ऐसा अच्छे लोग होते हैं जो आपको ट्रैफिक में जगह दे दें कि आप निकलो पहले, बट रेयरली कोई ऐसा होता है। ज़्यादातर लोग जो होता है पहले मैं निकलूँगा, पहले मैं निकलूँगा, ठीक है। तो खासकर भारत में तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि आप अपना रास्ता चीरते हुए निकालते हो कि नहीं मेरी ये जगह बन रही है और मैं यहाँ पे निकालूंगा या निकालूंगी। तो वो चीज़ आपने अपनी लाइफ में सीखी होगी, तो वो चीज़ जो है वो आपको स्टैंड आउट बनाती है। आपने अपनी लाइफ में चॉइस करी कि मुझे कॉन्फिडेंटली जीना है या फिर मैं कायरों की तरीके से जीऊँ। तो उसमें यही है कि आपने अपना डिसीजन लिया कि मैं जो हूँ इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, और मुझे कोई तंग करता है तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकूँ। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। आप आपके जो स्पिरिट है वो काफ़ी अवेयरनेस में आई कि आप क्या डिज़र्व करते हो। आप ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी आपको कह देगा और आप जो है वो सबकी सुनते रहोगे, ऐसा नहीं है। या कोई भी आपको थप्पड़ मार के चले जाए और आप जो है वो ऐसा हो पाए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे हो, या आप क्रिएट कर चुके हो या कर रहे हो जिसमें जो है आप पैसा कमा पा रहे हो, बिजनेस क्रिएट कर पा रहे हो, और उस चीज़ को संभाल पा रहे हो, आप अपने घर की जिम्मेदारी निभा पा रहे हो, और ये सब चीज़ें जो है वो आपको स्टैंड आउट बनाती हैं।
तो ऐसी एनर्जी है। मैंने पहले भी कहा आप एक हीलर हो, आप जो है बचपन से जो करना चाह रहे थे वो आप क्रिएट कर पा रहे हो, तो आपका चाइल्डहुड ड्रीम जो है वो फुलफिल हो रहा है, या आपको खुशी हो रही है कि मैं ये भी कर पा रहा हूँ या ये भी कर पा रही हूँ, तो ऐसी एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी काम के प्रति, किसी डेडिकेशन आप पूरा या डिटर्मिनेशन आप पूरा दे रहे हो और आप उसको सही तरीके से कर रहे हो, और वो चीज़ जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को भर रही है, और यही चीज़ जो है वो आपको स्टैंड आउट बना रही है। आपके अंदर एक वाइज पर्सन है, आप बहुत सारी किताबें पढ़ना पसंद करते हो, नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हो, और ऐसी किताबें पढ़ना पसंद करते हो जो आपके लिए इम्प्रूवमेंट लेकर आती है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, या सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, वो सब चीज़ें जैसे एटॉमिक हैबिट्स हो गई, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, मुझे इकागाई हो गई, तो उससे जो है आपका जो सेंस है या पर्पस है वो आपको पता चला है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको लोगों से अलग बनाती हैं, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। Healing, now is a time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others, yes, even you. और next आ रहा है stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको पता है आपकी सिचुएशन कैसी है और उसके बारे में क्या करना चाहिए, और वो सब चीज़ें जो है आप क्रिएट कर पा रहे हो, और यही जो कॉन्फिडेंस है आपका लाइफ में वो जो है आपको स्टैंड आउट बनाता है लोगों के हिसाब से, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। हिडन ट्रूथ, तो कोई सच्चाई जो है वो आपके सामने आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्लॉक, टाइम प्रोग्रेसिंग साइकिल, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, और आप जो है वो अपनी लाइफ में एक प्रोग्रेसिव उस पे जा रहे हो। फेटेड एनकाउंटर नेक्स्ट है आपके लिए। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग फेयरनेस, लव अफेक्शन रिटर्न, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और आपके लिए लास्ट आ रहा है इनफैचुएशन, तो हो सकता है आपका किसी से अट्रैक्शन हो रहा हो, या आप उनकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हो, वो आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हो, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। कार, होम, शॉपिंग आया है, ब्लेसिंग्स आया है, कैरियर में भी आया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और न्यू लव दोनों के बीच में भी आया, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। रांझना शेरशाह मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है तुम ही देखो ना कभी अलविदा ना कहना, तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।